हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लॉन्चिंग ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है। सैटेलाइट क्या होता है? बेसिकली ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट के राउंड रिवॉल्व करे, प्लेनेट के राउंड मूव करता है, उसे क्या बोलेंगे? सैटेलाइट, उपग्रह। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे लॉन्च करते हैं? तो सपोज आपके पास क्या है, ये अर्थ है, ग्रीन कलर से दिख रहा है, ठीक है। अर्थ के सरफेस से यानी अर्थ के सेंटर से यहाँ पे या अर्थ के सरफेस से एच डिस्टेंस पे हमें क्या करना पड़ेगा। मान लो ये सैटेलाइट है, यहाँ पे हम लॉन्च करना चाहते हैं, अर्थ के सरफेस से एच डिस्टेंस पे हम एक सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं। तो मान लो किसी रॉकेट से हमने यहाँ से अर्थ के सरफेस से इसको लॉन्च किया, यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, सैटेलाइट यहाँ पहुंच गया। अब इस सैटेलाइट को हमें क्या करना है, इस अर्थ के जो ऑर्बिट है उसके अराउंड मूव कराना है। तो कैसे करा सकते हैं? वो डिपेंड करेगा कि जो यहाँ पे आपके पास सैटेलाइट है उसको जो आप हॉरिजेंटल स्पीड दोगे, ये जो स्पीड वी दोगे वो कितना है। अगर ये स्पीड बहुत कम हो गई, अपने यहाँ पे रॉकेट से यहाँ पे भेजा सैटेलाइट को, यहाँ पहुँचा, सैटेलाइट जैसे यहाँ पहुँच गया तो उसको एक आपको स्पीड देनी पड़ेगी, हॉरिजेंटल स्पीड इस डायरेक्शन में। लेकिन ये स्पीड अगर बहुत कम हुई तो फिर से वो जो सैटेलाइट होगा आपका अर्थ में गिर जाएगा, ठीक है। और अगर ये स्पीड बहुत ज़्यादा हुई तो जो सैटेलाइट होगा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके स्पेस में चला जाएगा। तो ना तो बहुत ही कम होनी चाहिए स्पीड, ना तो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर स्पीड होनी कितनी चाहिए? स्पीड इतनी हो कि जो सैटेलाइट की एनर्जी है अगर वो पॉजिटिव है, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो आपके पास ये क्या करेगा, एक हाइपरबोलिक पाथ में निकल जाएगा, है ना। इस तरीके से हाइपरबोलिक पाथ में होते हुए जो सैटेलाइट होगा बाउंड नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर टोटल एनर्जी जीरो है, मतलब आपने यहाँ पे कोई स्पीड ही नहीं दिया, यहाँ पे आपने पार्टिकल को कोई सैटेलाइट को कोई स्पीड ही नहीं दिया, तो क्या करेगा, धीरे से ऐसे यहाँ से आते हुए सीधा ऐसे नीचे चला आएगा, यानी पैराबोला पैराबोला पैराबोलिक पाथ में वो ट्रेस करेगा, है ना। और अगर आपने जो आपके पास सैटेलाइट है उसको इतना मतलब नेगेटिव वेलोसिटी दी, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब नेगेटिव एनर्जी, है ना, जिस डायरेक्शन से आ रहा है उस डायरेक्शन के रिवर्स में उसको ऐसा किया कि उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव हो गई। तो वेलोसिटी को हम लोग अभी एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे, बट टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव हो गई सैटेलाइट की, सैटेलाइट यहाँ से आएगा, ऐसे होते हुए एक क्लोजेस्ट पॉइंट होगा अर्थ का, और फिर एक फारदेस्ट पॉइंट से होते हुए इस हिसाब से ऐसे मोशन करेगा, और यही एक्चुअल पाथ होता है सैटेलाइट का, ठीक है। ऐसे ऐसे सैटेलाइट क्या करेगा, मोशन करता रहेगा, ठीक। तो सैटेलाइट को बाउंड होने के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कंडीशन है, ई लेस देन जीरो। तो अगर आपने एक बार सैटेलाइट को यहाँ से एनर्जी दे दी, वो अपने आप इस में मोशन करता रहेगा, मतलब उसको फर्दर एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्दर उसमें कोई इंजन लगाने की ज़रूरत नहीं कि वो इसके चक्कर काटता रहे, नहीं, वो अपने आप इस ऑर्बिट में मोशन करता रहेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ मल्टी स्टेज रॉकेट्स। बहुत ढेर सारे रॉकेट लगते हैं, एक रॉकेट होगा इसको यहाँ से यहाँ भेजेगा, फिर दूसरा रॉकेट होगा इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड देगा। ड्यू टू लेस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द बेस्ट सूटेड प्लेस फॉर लॉन्चिंग आर, कौन सा होगा, ये सेंटर है, सबसे कम कहाँ लगेगा, इक्वेटर पे, यानी इस पॉइंट पे, अर्थ के इस पॉइंट पे या इस सरफेस पे अर्थ के सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इक्वेटर पे। जहाँ पे कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वहाँ पे, वहाँ से ऊपर भेजना आसान होगा, है ना, वहाँ पे हमारे पास कम फ्यूल की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हमेशा लॉन्चिंग के लिए क्या चूज़ किया जाता है, इक्वेटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, आर नियर द इक्वेटर, ठीक है। टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम अपॉन आर, तो ये है, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, और यही आपका सैटेलाइट का अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बाउंड होने की कंडीशन है, ठीक है। इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, मतलब जो अर्थ के सरफेस से जिस हाइट पे आप सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हो बहुत कम है, तो उस केस में v बराबर 8 किलोमीटर पर सेकंड, और अगर आपने बैक चलते हैं, ये हमारे पास है, तो ये जो आपने हॉरिजेंटल स्पीड दी, इस
की वैल्यू अगर 8 किलोमीटर पर सेकेंड से कम है तो सैटेलाइट्स बेंट इनटू सर्कुलर ऑर्बिट एंड सैटेलाइट फॉल्स बैक ऑन अर्थ। सैटेलाइट क्या होगा, अगर इस ये जो स्पीड आपने वी दिया है सैटेलाइट को, इसकी वैल्यू 8 किलोमीटर पर सेकेंड से कम है तो सैटेलाइट फर्दर मोशन करते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में होते हुए अर्थ पे गिर जाएगा। ठीक है, अगर 8 किलोमीटर पर सेकेंड से कम वेलोसिटी है। बेंट टू सर्कुलर ऑर्बिट सैटेलाइट फॉल्स बैक ऑन अर्थ, राइट। दूसरा देखते हैं, अगर जो स्पीड है आपने वी जो दिया है 8 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हो लेकिन 11 किलोमीटर पर सेकेंड से कम हो, तो इस केस में क्या होगा, जो सैटेलाइट होगा वो इलिप्टिक पाथ फॉलो करेगा। और अगर आपने 11 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा की स्पीड से उसको फेंक दिया, हॉरिजॉन्टल स्पीड दे दिया, तो वो क्या होगा, 11 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा जैसे आपने वेलोसिटी दिया सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट नो लॉन्गर बाउंड टू अर्थ, सैटेलाइट अर्थ से बाउंड नहीं रहेगा और वो स्पेस में चला जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा। व्हेन सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, सो mv²/r इज इक्वल टू जी, है ना। सर्कुलर ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट मूव कर रहा है तो मान लेते हैं कैपिटल एम मास है अर्थ का, स्मॉल एम है सैटेलाइट का, तो जो सैटेलाइट का ग्रेविटेशनल, जो सैटेलाइट का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो बैलेंस किसके द्वारा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से इसको स्मॉल एम से सैटेलाइट का मास कैंसिल, सो v² आ गया gm/r। v² कितना आ गया, gm/r। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट E इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम, जहाँ पे कैपिटल एम अर्थ का मास है, स्मॉल एम सैटेलाइट का मास है। तो v² की जगह वैल्यू रख देंगे gm/r, सॉल्व कर लेंगे तो माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 2r, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब है कि इस केस में आपके पास जो सैटेलाइट होगा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंड रहेगा। तो अगर हमें समझना हो तो सपोज आपके पास ये अर्थ है, यहाँ पे सैटेलाइट क्या करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक इलिप्टिक पाथ में सपोज मूव कर रहा है, तो होगा क्या, हमें पता है कि जहाँ पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जहाँ पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है सैटेलाइट और अर्थ के बीच की, वहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे बहुत फास्ट होगा सैटेलाइट। लेकिन जैसे ही इससे दूर जाने लगेगा स्लो डाउन होता जाएगा, सैटेलाइट की स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक पॉइंट पे एकदम कम हो गई, तो इस पॉइंट पे स्लोवेस्ट होगी स्पीड। फिर यहाँ से स्पीड इसकी इंक्रीज करना शुरू होगी, इंक्रीज करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, और एक पॉइंट पे आते ही इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। तो स्पीड जिस पॉइंट पे मैक्सिमम, यानी जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है अर्थ और सैटेलाइट के बीच का, जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है अर्थ और सैटेलाइट के बीच में, उसे बोला जाता है पेरीहीलियन। और जो सबसे फार्थेस्ट डिस्टेंस होती है अर्थ और सैटेलाइट के बीच की, जो सबसे फार्थेस्ट डिस्टेंस होगी उसको क्या बोला जाएंगे, अपेहिलियन। ठीक है, अपेहिलियन पे सैटेलाइट स्लोवेस्ट होता है, पेरीहीलियन पे सैटेलाइट फास्टेस्ट होता है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।